नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। पत्रकारिता से जन सरकारिता की कड़ी में आज हम पधारे हैं हाई स्कूल हंसौली कोठी और हमारे साथ सर लोग हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक डीओ साहब का लेटर निकला था कि विद्यालय में पड़ी संपत्ति की नीलामी करके आप उसे बेच सकते हैं और उसकी जो पैसा है उसका सदुपयोग कर सकते हैं विद्यालय फंड में। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर पड़ा हुआ ये है बहुकीमती लकड़ी कह सकते हैं। तो यहाँ के प्रधान हैं, इनसे जानेंगे सर क्या कुछ इसको लेकर के किया। सर सबसे पहले परफेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है, परिचय देंगे सर। धन्यवाद। मैं राम स्वार सिंह इस विद्यालय का वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मैं 2023 के अक्टूबर में से प्रभारी के रूप में हूँ और यह पेड़ जो है सो बहुत दिन पहले का गिरा हुआ है, लगभग करीब 5 वर्ष पहले गिर गया और बहुत ही कीमती पेड़ है, सागवान का पेड़ है और यह बर्बाद हो रहा है, जिसकी सूचना मैं अंचलाधिकारी उजियारपुर को 24/11/2023 को दिया हूं कि इसकी नीलामी करके और इसे विकास कोष में जमा कर दी जाए या इसका जो वहां का निर्देश होगा उसके अनुसार से विद्यालय के विकास में किया जाएगा, क्योंकि यह बर्बाद हो रहा है। बहुत ही कीमती पेड़ है और ऐसा बहुत सारा पेड़ देख रहे हैं जो जहाँ तहाँ विद्यालय के परिसर में गिरा हुआ है, लेकिन उसको लेकर के कुछ देख नहीं रहे कि कुछ सुचारू रूप से क्या नीलामी किया जाए, नीलामी की प्रक्रिया जो अपनाई जाए, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्या लग रहा है? अंचलाधिकारी को आवेदन दिए हैं तो क्या नीलामी की प्रक्रिया के लिए अब तक इच्छुक हुए हैं? इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि वो अब तक क्या, क्योंकि जब तक 11वां महीना नवंबर में ही आवेदन दिए अभी तक मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अंचलाधिकारी उजियारपुर के द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं तो कहूँगा अभी तक इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं चालू। एक बात यहाँ पर सर और पूछना चाहेंगे, एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक पत्र हमें मिला है उसमें देखे हैं कि 5 एकड़ भूमि जो है आपके विद्यालय का वो करीब 20 साल से उसकी बंदोबस्ती नहीं हुई है, इसे लेके क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी प्रभारी के रूप में आने के बाद जानकारी हुई, अब इससे पहले मैं शिक्षक तो था ही, तो जानकारी थी। तो यहाँ करीब 5 एकड़ भूमि ऐसी भूमि है जिसकी बंदोबस्ती बहुत वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से नहीं हो पाई है। तो उसके लिए भी मैंने संयुक्त रूप से एक आवेदन दिया था जिसमें इन पेड़ों की भी चर्चा। अभी तक सीओ साहब उसकी बंदोबस्ती के लेकर के कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं किए हैं या कदम नहीं उठाए हैं? अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी कार्रवाई या कोई प्रोसेस की जानकारी। तो जो बताए कि इनका जो था बात बताए कि सीओ साहब को आवेदन भी दिए हैं कि बंदोबस्ती भी कराया जाए, जो 20 साल करीब 20 साल से जो यहाँ की भूमि है उसकी बंदोबस्ती नहीं। एक और सर हैं, इनका जानेंगे परिचय और सर बताएंगे, सर अपना परिचय देंगे। सिद्धार्थ शंकर उच्च विद्यालय हंसौली कोठी। सर आपके विद्यालय में देख रहे हैं ये पेड़ गिरा पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? ये वर्ष 2019 में कोरोना काल में ही गिरा था। उस समय से अभी तक बहुत सारा जो पेड़ की लंबाई थी वह धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। यहाँ सुनिए कोई लोग धीरे धीरे काटते जाते हैं, बच्चे हो या जो भी आकर के ऑफ टाइम में विद्यालय से जब बंद हो जाती है उसके बाद बाउंड्री टप के या किसी कारण से काटे जाते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। मुझे लगता है कि माननीय अंचलाधिकारी महोदय को प्रधानाध्यापक के द्वारा आवेदन दिया गया, वह उचित संज्ञान लेकर के अविलंब विकास फंड में कि ऐसे सिर्फ सागवान के पेड़ नहीं है, सागवान के अलावा शीशम के भी विद्यालय परिक्षेत्र में शीशम के भी 3-4 पेड़ सूखे हुए हैं। सागवान के एक पेड़ और इससे फील्ड के पूरब दिशा की ओर है और पीछे जिलेबी का पेड़ गिरा हुआ है। उसके बाद कई पेड़ और हैं जो गिरे हुए हैं। लगभग हमको लगता है जो लाखों का पेड़ गिरा हुआ है। तो यह अगर मान लीजिए अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से विकास फंड में यह जमा होगा और इससे विद्यालय का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताएं जैसा कि विकास फंड में जमा होगा, जब इसका नीलामी करके इसकी राशि की सदुपयोगता के लिए विद्यालय के विकास कोष में लगाया जाएगा। इसी तरह से बने रहे परफेक्ट 24 न्यूज़ पे। विद्यालय की गतिविधि लेकर के, सुधार लेकर के जो कदम होगा, आवश्यक कदम होगा, उसमें उठाता रहूँगा। और इस संदर्भ में भी प्रखंड में जो अंचलाधिकारी महोदय अभी जो वर्तमान में हैं अजीत कुमार झा, उनसे बात करूँगा मैं जा करके, आखिर वो क्या कहते हैं इसे लेकर के। धन्यवाद। हेलो। हाँ सुदर्शन जी। जी नमस्कार सर। हेलो। जी सर फ़ोन किए थे। हाँ। वो हाई स्कूल हंसौली कोठी का जो मामला है। हंसौली कोठी को कहिए कि अपना इससे पहले कभी हुआ है उसका चरात घोषित? जी नहीं, बंदोबस्ती लगभग 20 सालों से नहीं हुआ है। तो हेडमास्टर जो है हाँ हाँ। वो अपने शिक्षा पदाधिकारी को कागज लगा करके देगा।
अच्छा। कि हमारा 5 बीघा जमीन है और ये लोग जोतवा के खा रहे हैं, या जो भी लिखना होगा क्या पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय या जिला स्तरीय को देंगे? प्रखंड स्तरीय को देगा कि और इसका नीलाम करा दिया जाए ताकि राजस्व की शिक्षा विभाग को राजस्व की प्राप्ति हो। अच्छा अच्छा। वहाँ से अनुमोदन करा करके फिर वो हमको देगा हम्म। कि हाँ ठीक है, तो फिर हम जाएंगे, मतलब वो डेट वही निर्धारित करेगा अच्छा अच्छा। और निर्धारित करेगा जिस दिन डाक होगा ना उसका, जी जी। तो उस समय में होगा। लेकिन डाक की जो खेती वाला जो जमीन है हाँ हाँ। उसका डाक हर मार्च अप्रैल में होता है, जो अथी होता है ना, क्या कहते हैं, फसल जो नया लगता है ना, फसल का लास्ट सीजन। हाँ हाँ, जब सीजन लास्ट हो गया, एक काट लिया तो दूसरे के टाइम में होगा। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो उनको कहिए कि सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है, पहले जिसका आप कराने जा रहे हैं वो जमीन आपकी है कि नहीं है, रसीद करता है नहीं करता है, खतियान बना है, उसको देखवा लीजिए। अच्छा अच्छा। तो अभी हाई स्कूल हंसोली कोठी की समस्या लेकर के अभी हम पहुंच गए, चूँकि वहाँ पर देखे बहुत सारा शीशम का पेड़ और आम का पेड़, बहुत से कहे तो एक तरह से कीमती पेड़ जो है गिरा पड़ा हुआ सूखा पेड़ है। इस संदर्भ में जब हमारी बात अंचलाधिकारी उजियारपुर से, तो उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो हमें अग्रसारित करके देंगे तो हम उस पर पहल करेंगे। तो सर से हम जानना चाहते हैं, चूँकि एक DO साहब का लेटर हमने देखा था, उसमें था कि विद्यालय में परिसंपत्ति को नीलामी प्रक्रिया अपना करके उसको हटाया जा सकता है और उस पैसे के उपयोग विद्यालय के विकास में लगाया जाए। तो इस पर क्या कुछ कहना है? चूँकि हंसोली कोठी जो है उसका जो परिसंपत्ति के हैं, शीशम है और भी अन्य तरह का संपत्ति वहाँ पर पड़ा हुआ जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसकी नीलामी नहीं हो रही, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, नीलामी तो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग का जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार कमेटी का ये करके और उसको नीलाम करके जो भी माने टूटा फूटा संपत्ति है उसको नीलाम किया जा सकता है। नीलामी में विभिन्न तरह की समस्या आ रही है। जैसे समस्या की बात करेंगे तो जैसे 20 एकड़ भूमि की बात किया जाए, 5 एकड़ भूमि है जो 20 साल से उसकी नीलामी नहीं होती है, पुनः डाक उसका नहीं होता है। तो CO साहब जैसा कि बताए कि उसकी बंदोबस्ती हो या अन्य कागजात हो, वो लेकर के प्रधानाध्यापक हमारे पास पहुंचेंगे तो हम कर पाएंगे, या अग्रसारित करके प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी में देंगे तो हम कर पाएंगे। तो प्रधानाध्यापक के पास इस कंडीशन में कोई अगर कागजात नहीं है तो इस परिस्थिति में क्या उस विद्यालय की परिसंपत्ति की नीलामी आप कैसे कर पाएंगे? तो प्रधानाध्यापक लिख के देंगे कि हमारे पास इस विद्यालय का कागजात नहीं है, तो फिर आगे अंचलाधिकारी को लिखा जाएगा कि आखिर कैसे प्राप्त होगा इस विद्यालय की भूमि का जो है कागज़ कैसे होगा, उसके आधार पर फिर विचार करके किया जाएगा। पेड़ पौधे जो सूखे पड़े हुए हैं उसकी नीलामी लेके क्या कुछ सोचे हैं आप? पेड़ पौधा तो नीलाम सूखा हुआ है तो उसके लिए कमेटी अपना बैठकर विचार करके और उसको नीलामी कर सकते हैं, और उसके से जो इनकम होगा उसको उस कोष में जमा कर देना है। विद्यालय का जो कोष है उस कोष में जमा कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।